वेलकम टू ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है दोस्तों मैं नरेश आपके सामने जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है। तो इसलिए आपको इन प्रश्नों को आपको रट्टा मार के आप एग्जाम में बैठिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल सकें और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, दो सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद का लोकप्रिय सदन है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद का स्थायी सदन है कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद में शामिल हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, अनुच्छेद 105 ये निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है, क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, 3 अंग माने जाते हैं। वो अंग वही हैं जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। बी दिया है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। सी दिया है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। डी दिया है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, यानी कि उपयुक्त तो सही, ये भी सही। बी ये भी सही, सी ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, यानी कि राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं और अगर किसी को फांसी भी लग रही हो तो उसको भी वो यानी कि जीवन दान दे सकते हैं, वो इतनी पावर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रबंधित है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के कितने शस्त्र होते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त में सभी, यानी कि ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर लिख भेजें, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कम से कम 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, डी यानी कि केवल 4, यानी कि ये आपका सही है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो आपका ये आपका राइट ऑप्शन है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है डी यानी कि केवल 4, यानी कि ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक किस संबंध में होती है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी यानी कि साधारण विधेयक, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्नलिखित होता है, क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी कि एक बिल पर जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना, पास होना, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है। संसद का संयुक्त सत्र ये इसका गतिरोध, इसका समाधान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, 3 बार बुलाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष ये इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि प्रस्ताव गिर जाएगा, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, शून्यकाल ये भारत की देन है, जो कि 12 बजे
फिक्स 12 बजे दोपहर को शून्य काल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी परीक्षा में पास हो सकें अच्छे नंबरों से। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा नज़दीक है, इसीलिए आपको जितना ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकें उतना ज़्यादा आप देखें और पढ़ें। यही टाइम है आपका पढ़ने का। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप देख सकें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।